नेक्स्ट जो हमारे पास में टाइप कन्वर्जन का फंक्शन है पाइथन के अंदर, दैट इज बूल। अब यहाँ पे हमारे पास में जो अलग अलग तरीके की वैल्यूज है, चाहे वो सिंपल इंटीजर हो या फ्लोट हो, स्ट्रिंग हो, लिस्ट हो या टपल हो, उन सारी वैल्यूज को हम बुलियन वैल्यूज के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जो पाइथन है वो सारी वैल्यूज को ट्रू कंसिडर करता है, सिर्फ वो जीरो को फॉल्स कंसिडर करता है। तो यहाँ पे हम उन सभी को यूज कर सकते हैं बुलियन में कन्वर्ट करने के लिए यूजिंग बूल फंक्शन। सबसे पहला जो मेरा एग्जांपल है उसमें मैंने बूल फंक्शन के अंदर सिंपली 34 एक इंटीजर टाइप की वैल्यू पास करी है। तो अब ये ट्रू टाइप की वैल्यू है, तो इसलिए बूल फंक्शन ने इसे ट्रू में कन्वर्ट करके हमें आउटपुट के तौर पे रिटर्न किया है। सिमिलरली नेक्स्ट फंक्शन के अंदर मैंने बूल फंक्शन में एक फ्लोट टाइप की वैल्यू पास करी है। अब यहाँ पे ये भी एक नॉन जीरो टाइप की वैल्यू है, तो इसलिए बूल फंक्शन ने यहाँ पे भी हमें ट्रू रिटर्न किया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैंने एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू पास करी है बूल फंक्शन को। अब यहाँ पे चाहे कोई सी भी वैल्यू हो, जीरो के अलावा सारी वैल्यूज ट्रू कंसिडर हो रही हैं, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया। तो इस केस में भी जो हमारा आउटपुट है वो ट्रू ही आएगा ना। मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट एग्जाम्पल, इस फंक्शन के अंदर अब मैंने जीरो एज अ वैल्यू पास करी है। तो इंटरनली पाइथन जो है वो जीरो को फॉल्स की तरह ट्रीट करता है। तो सिर्फ एक केस में हमारे पास में जो आउटपुट है वो आएगा फॉल्स, जब हम यहाँ पे जीरो एज अ वैल्यू पास करेंगे। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे चाहो तो सिंपल वैल्यूज की जगह हम यहाँ पे सीक्वेंसेस यानी कि कलेक्शंस को भी पास कर सकते हैं, जैसे कि मैंने स्ट्रिंग को किया था। सिमिलरली आप लिस्ट, टपल या फिर सेट को भी पास कर सकते हो बुलेट टाइप में कन्वर्ट करने के लिए। ये सारी वैल्यूज हमें ट्रू ही एज अ आउटपुट रिटर्न करेगी। आई होप फर्स्ट फंक्शन सब लोगों को क्लियर होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट फंक्शन जो कि है हमारे पास में कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पर जो हमारे पास में वैल्यूज है, इंटीजर, फ्लोट और सिर्फ बुलियन टाइप की वैल्यूज को हम यूज कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स टाइप में कन्वर्जन इम्प्लीमेंट करने के लिए। यहाँ पे आप किसी भी तरीके के कैरेक्टर को या टेक्स्ट को काम में लेके कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फंक्शन के अंदर अगर हम सिर्फ एक ही आर्गुमेंट पास करते हैं, एक ही वैल्यू पास करते हैं, तो कॉम्प्लेक्स का जो फॉर्मेट था वो क्या था, a प्लस बी ऑफ जे। तो यहाँ पे अगर मैंने सिर्फ एक ही वैल्यू पास करी है तो ऑटोमेटिकली वो a वाले पार्ट में आ जाएगी और b को ये जीरो से फिल कर देगा। तो यहाँ पे जो हमारे इस कॉम्प्लेक्स फंक्शन का आउटपुट आएगा दैट विल बी 2 प्लस 0 ऑफ j। लेकिन अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स फंक्शन के अंदर दो वैल्यूज पास कर देती हूँ, जैसे 2,4.5, तो अब ऑटोमेटिकली जो फर्स्ट वैल्यू है वो ए का पार्ट ऑक्यूपाई कर लेगी और जो सेकंड वैल्यू है वो बी का पार्ट ऑक्यूपाई कर लेगी। अब अगर यहाँ पे आप किसी तीसरे आर्ग्यूमेंट को पास करते हो तो आपके पास में आएगी एरर। यहाँ पे हम हमेशा a प्लस बी ऑफ जे के फॉर्मेट में ही स्टोर करते हैं। अब सपोज आपने कुछ ऐसा एक्सप्रेशन लिखा है जैसे 2,4.5 प्लस ऑफ 2, तो 4.5 में पहले 2 का एडिशन होगा और वो फिर b की वैल्यू को ऑक्यूपाई करेगा, और हम यहाँ पे तीन वैल्यूज को पास नहीं कर सकते। नाउ मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट एग्जांपल। अब नेक्स्ट फंक्शन के अंदर मैंने कॉम्प्लेक्स में ट्रू एज अ वैल्यू पास किया है। अब ट्रू इंटरनली 1 के तौर पे ट्रीट किया जाता है, तो यहाँ पे a वाले पार्ट के अंदर हमारा 1 आ जाएगा और ऑटोमेटिकली v जो है वो 0 से फिल हो जाएगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लास्ट एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे मैंने इंटीजर और बुलियन दो टाइप की वैल्यूज को पास किया है, तो जो ट्रू है वो हमारा a का पार्ट हो जाएगा और जो 3 है वो हमारी b का पार्ट। तो यहाँ पे आप इंटीजर, फ्लोट एज वेल एज बुलियन वैल्यूज को यूज करके कॉम्प्लेक्स टाइप पे कन्वर्जन इम्प्लीमेंट कर सकते हो। मूविंग टू द नेक्स्ट फंक्शन जो कि है हमारे पास में लिस्ट। अब यहाँ पर अभी तक हमने जितने भी फंक्शंस कवर किए हैं टाइप कन्वर्जन के, यूजुअली हमने वहाँ पे सिंपल वैल्यू को ही पास किया है, चाहे इंटीजर हो, फ्लोट हो या बुलियन हो। अगर हम लिस्ट की बात करते हैं तो लिस्ट हमेशा सिर्फ सीक्वेंस को ही काम में लेगा लिस्ट टाइप में कन्वर्ट करने के लिए। यानी कि हम यहाँ पे स्ट्रिंग पास कर सकते हैं, टपल पास कर सकते हैं, सेट पास कर सकते हैं, एज वेल एज हम लोग डिक्शनरी पास कर सकते हैं।
अगर आप लिस्ट के अंदर नॉर्मल इंटीजर टाइप की वैल्यू दोगे तो फिर आपके पास में आएगी एरर। ये सिंपल वैल्यूज को लिस्ट में कन्वर्ट करने का काम नहीं करता है। तो अब यहाँ पे सबसे पहला जो मेरा एग्जाम्पल है, मैंने उस लिस्ट फंक्शन के अंदर एक स्ट्रिंग पास करी है, दैट इज हेलो। अब ऑटोमेटिकली यहाँ पे जिस सीक्वेंस के अंदर मैंने कैरेक्टर्स को मेंशन किया है, वन बाय वन वो सारे कैरेक्टर्स हर एक इंडेक्स पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे पास में ऑन टोटल 5 एलिमेंट्स की लिस्ट जो है वो क्रिएट हो चुकी है। तो इस स्ट्रिंग भी हमारे पास में एक सीक्वेंस टाइप का है और लिस्ट भी हमारे पास में एक सीक्वेंस टाइप का है। तो एक सीक्वेंस को ही हम सीक्वेंस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल के अंदर मैंने लिस्ट में एक टपल टाइप की वैल्यू पास करी है। 4 एलिमेंट्स को यूज करके मैंने टपल क्रिएट किया है और हम जब इसका कन्वर्ट करेंगे तो लिस्ट का जो आउटपुट है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स में आता है। तो टपल जो है हमारी वो अब लिस्ट के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब यहाँ पे मैंने एक सेट पास किया है। कर्ली ब्रेसेस का मतलब ये है कि हमने सेट क्रिएट किया है और इस सेट के अंदर मैंने 5 वैल्यूज पास करी है, लेकिन यहाँ पे जो 4 है वो 2 बार अकर हो रहा है और सेट का ये नेचर होता है कि वो डुप्लीकेट वैल्यूज को एक्सेप्ट नहीं करता। तो जब हम इस सेट को क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो डुप्लीकेट 4 है वो रिमूव हो जाएगा और सिर्फ 4 एलिमेंट ही हमारे लिस्ट टाइप के अंदर कन्वर्ट किए जाएंगे। अब यहाँ पे जिस सीक्वेंस में मैंने क्रिएशन किया है उसने इस सीक्वेंस को फॉलो किया है, लेकिन हर बारी सीक्वेंस फॉलो हो ऐसा जरूरी नहीं है क्योंकि सेट एक अनऑर्डर्ड टाइप का होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर मैंने लिस्ट फंक्शन के अंदर एक डिक्शनरी पास करी है। अब डिक्शनरी के अंदर मैंने इंटीजर टाइप की कीज क्रिएट करी हैं, दैट इज 1 and 2, और उनकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज मैंने सेट करी हैं, दैट इज 2 3 4 and 3 5 4। अब यहाँ पे जब हम किसी भी डिक्शनरी को किसी दूसरे टाइप के अंदर कन्वर्ट करते हैं, मतलब हमने उसे लिस्ट में कन्वर्ट किया है या फिर टपल में कन्वर्ट किया है या फिर सेट में कन्वर्ट किया है, तो यहाँ पे एक्चुअली में क्या होता है कि जितनी भी वैल्यूज होती हैं ये इन सारी वैल्यूज को डिस्कार्ड कर देगा और सिर्फ कीज को पिक करके एक लिस्ट को फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे हमारा जो आउटपुट है वो भी बिल्कुल वही है। यहाँ पे जो भी वैल्यू थी वो वैल्यूज डिस्कार्ड हो चुकी है और सिर्फ की को यूज करके इसने हमें लिस्ट जनरेट करके दे दी है। तो कभी हमारे पास में कुछ ऐसा सिचुएशन आती है जहाँ पे हमें सिर्फ डिक्शनरी की कीज को पिक करके कुछ काम करवाना है, तो वहां पे हम इसे किसी दूसरे टाइप में कन्वर्ट करके सिर्फ कीज को पिक कर सकते हैं और उस पर वर्किंग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब मैंने डिक्शनरी का एक और एग्जाम्पल लिया है। यहाँ पे सिंपली मैंने 2 लोगों के नाम लिखे हैं और उनकी रिस्पेक्टिव सिटीज लिखी है। तो अमन की सिटी है जयपुर एंड जिया की सिटी है अजमेर। अब जब ये भी डिक्शनरी हमारी लिस्ट के अंदर कन्वर्ट होगी तो यहाँ पे भी जो वैल्यूज है उन वैल्यूज को डिस्कार्ड कर दिया जाएगा और सिर्फ कीज को पिक करके लिस्ट को क्रिएट किया जाएगा। तो यहाँ पे अमन और जिया हमारी एक लिस्ट क्रिएट हो चुकी है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लिस्ट में कन्वर्जन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब लिस्ट से ही मिलता जुलता हमारे पास में एक और फंक्शन है, दैट इज टपल। यहाँ पे भी बिल्कुल वर्किंग जो है वो एग्जैक्टली में सेम ही है जैसे कि हमने लिस्ट के अंदर इम्प्लीमेंट करी थी। अब टपल फंक्शन के अंदर अगर हमने किसी स्ट्रिंग को पास किया है तो जितनी भी हमारी स्ट्रिंग है हर एक कैरेक्टर हर एक इंडेक्स पे आ जाएगा और यहाँ पे हम सिर्फ सीक्वेंस को ही काम में लेंगे जैसे कि हमने लिस्ट के अंदर इम्प्लीमेंट किया था। एक सीक्वेंस है टपल, तो ये सिर्फ सीक्वेंसेस टाइप की वैल्यू को ही एक्सेप्ट करेगा, सिंपल वैल्यूज को हम कन्वर्ट नहीं करवा सकते। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल, अब इस टपल फंक्शन के अंदर मैंने एक लिस्ट टाइप की वैल्यू पास करी है, 4 एलिमेंट्स की लिस्ट है और उन्हें मैंने टपल के अंदर कन्वर्ट करवाया है, दैट इज 1 2 3 4। अब यहाँ पे आप इस पे वर्किंग इम्प्लीमेंट कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो कि चेंजेस इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं। टपल टाइप है तो फिर ये हमें चेंजेस इम्प्लीमेंट नहीं करने देगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल, मैंने यहाँ पे एक सेट क्रिएट किया है टीवी रेडियो एंड टीवी 3 एलिमेंट्स को यूज करके, लेकिन फिर से यहाँ पे जो सेट है वो सिर्फ यूनिक वैल्यूज को ही एक्सेप्ट करता है। तो ऑटोमेटिकली जो टीवी का सेकंड अकरेंस है ये उसको रिमूव कर देगा और सिर्फ यूनिक वैल्यूज को यूज करके सेट क्रिएट करेगा। तो जब हम उसे टपल में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में सिर्फ यूनिक वैल्यूज ही निकल के आएंगे। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ टपल, अब यहाँ पे भी मैंने एक डिक्शनरी क्रिएट करी है 20
20 एक की है, उसकी वैल्यू है कॉफी, एंड सिमिलरली 32 एक की है जिसकी वैल्यू है टी। अब यहाँ पे भी जो वैल्यूज है उनको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा और सिर्फ कीज को यूज करके जो हमारा टपल है वो फॉर्म किया जाएगा, बिल्कुल लिस्ट की ही तरह। कमिंग टू द लास्ट फंक्शन ऑफ टाइप कन्वर्जन, जो कि है हमारे पास में एक सेट। लास्ट फंक्शन जो कि है हमारा सेट। अब यहाँ पे सेट भी हमारा एक कलेक्शन ही है, तो ये भी कलेक्शन टाइप की वैल्यूज को ही एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पे हम लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, स्ट्रिंग, इन सभी कलेक्शंस को पास कर सकते हैं सेट फंक्शन को अलग अलग तरीके की वैल्यूज में कन्वर्ट करने के लिए। अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक स्ट्रिंग पास करी है, दैट इज हेलो। अब यहाँ पे जो L है वो 2 टाइम्स अकर हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो सेकेंड अकरेंस को रिमूव कर देगा और सिर्फ एक ही बार L को स्टोर करेगा और सेट में हमारी जो वैल्यू है वो कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे 4 एलिमेंट्स जो है हमारे वो सेट के क्रिएट हुए हैं, ऑटोमेटिकली जो सेकेंड अकरेंस है वो रिमूव हो चुकी। सेम विद द नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने एक लिस्ट पास करी है ऑन टोटल 6 एलिमेंट्स की, लेकिन यहाँ पे 1 2 3 जो है उनका अकरेंस 2 बार है, तो सेट सिर्फ यूनिक वैल्यूज को पिक करेगा और अपना आउटपुट डिस्प्ले करेगा यहाँ पे। सेम गोज फॉर द डिक्शनरी। अब जैसे कि टपल और लिस्ट के केस में था, सिर्फ कीज को पिक करके हमने कन्वर्जन जो है वो इम्प्लीमेंट किए थे, तो सेट में भी यहाँ पे सेम ही फिनोमेना है, सिर्फ कीज को पिक करके ही यहाँ पे सेट में कन्वर्ट किया जाएगा, जो वैल्यूज हैं वो डिस्कार्ड हो जाएंगी। तो यहाँ पे 1 और 2 को इसने पिक किया है और सेट में ये हमारा कन्वर्जन हो चुका है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टाइप कन्वर्जन इन पाइथन। अब यहाँ पे जब हमने डेटा टाइप्स का टॉपिक कवर किया था, सॉरी जब ऑपरेटर्स का टॉपिक कवर किया था, तो मैंने आप लोगों को कहा था कि हमारे 2 ऑपरेटर्स पेंडिंग है, तो आज हम एक ऑपरेटर कवर कर लेते हैं, दैट इज मेंबरशिप ऑपरेटर। अब आप सब लोगों ने, चाहे सी हो, C++ या जावा हो, आप सब लोगों ने कई तरीके की सर्चिंग इम्प्लीमेंट करी है। मोस्ट कॉमनली लीनियर सर्चिंग इम्प्लीमेंट करी है, जैसे कि हमने एक एरे के अंदर इनपुट लिया, फिर हमने यूजर से एक नंबर का इनपुट लिया, अब वो नंबर हमारी एरे के अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं, अगर करता है तो हमने उसकी पोजीशन को प्रिंट करवाया है। सेम गोज फॉर स्ट्रिंग, हमने स्ट्रिंग में भी एक स्पेसिफिक कैरेक्टर की सर्चिंग करवाई है, और अगर वो कैरेक्टर प्रेजेंट होता था तो हम क्या करते थे, उसकी पोजीशन प्रिंट करवा देते, या फिर किसी वर्ड को सर्च करते थे, वो वर्ड प्रेजेंट होता था तो उसकी पोजीशन प्रिंट करवाते थे। तो एग्जैक्टली में अगर हमें कुछ उसी तरीके की वर्किंग इम्प्लीमेंट करनी है तो उसके लिए काम में लिया जाता है मेंबरशिप ऑपरेटर। एक स्पेसिफिक वैल्यू या एक स्पेसिफिक वेरिएबल आपके सीक्वेंस या आपके ग्रुप के अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं, ये चेक करने का काम करते हैं हमारे मेंबरशिप ऑपरेटर। तो हमारे पास में 2 तरीके के मेंबरशिप ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं, पहला है इन और दूसरा है नॉट इन। अब यहाँ पे अगर मैं स्पेसिफिकली इन ऑपरेटर की बात करती हूँ, तो मैं जिस भी वैल्यू को सर्च करवा रही हूँ वो वैल्यू अगर ग्रुप के अंदर एग्जिस्ट करती है तो ये हमें ट्रू रिटर्न करता है, और एल्स ये हमें फॉल्स रिटर्न करता है। और इसी का एग्जैक्ट रिवर्स है हमारे पास में नॉट इन ऑपरेटर। जिस भी वैल्यू को मैंने सर्च करवाया है, अगर वो मेरे ग्रुप के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा, और एल्स ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे मेंबरशिप का टेस्ट करने के लिए हम इस ऑपरेटर को काम में लेते हैं। तो यहाँ पे जितने भी सीक्वेंसेस है हमारे पास में, चाहे लिस्ट हो, टपल हो, स्ट्रिंग हो, या फिर हमारे पास में डिक्शनरी हो, हम उन सब में इस तरीके की वर्किंग को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, सर्चिंग को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल है उसमें मैंने एक लिस्ट क्रिएट करी है LST के नेम से, जिसमें मैंने 5 एलिमेंट्स असाइन करवाए हैं, दैट इज 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे हम किसी भी एलिमेंट को सर्च कर सकते हैं, चाहे आप वैल्यू लो या फिर आप यूजर से इनपुट लेके किसी वेरिएबल को यूज करके भी सर्चिंग इम्प्लीमेंट करवा सकते हो। तो यूजर से इनपुट लेना हम आगे आने वाले सेशंस में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला जो एग्जाम्पल है उसके अंदर मैंने 1 को सर्च किया है, तो 1 इन LST। अब यहाँ पे अगर इस LST वेरिएबल के अंदर 1 कहीं पे भी एग्जिस्ट करता है तो हमें आउटपुट मिलेगा ट्रू, और अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता है तो हमें आउटपुट मिलेगा फॉल्स।
सेम गोज फॉर द नेक्स्ट। अब मैंने यहाँ पे जो नेक्स्ट वैल्यू को सर्च करवाया है दैट इज 10 इन LST। अब जो 10 है वो कहीं पे भी मेरी लिस्ट में प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे हमारा आउटपुट आएगा फॉल्स। और इसी का बिल्कुल उल्टा जो हमारे पास में ऑपरेटर है दैट इज नॉट इन। अगर एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता है तो ये ट्रू रिटर्न करता है। तो यहाँ पे मेरा नेक्स्ट एग्जाम्पल वही है, 10 नॉट इन LST। हाँ, जो 10 है वो लिस्ट में नहीं है, तो हमारे पास में आउटपुट आएगा ट्रू। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिखा है 1 नॉट इन LST। 1 नॉट इन LST नहीं, 1 प्रेजेंट है, तो यहाँ पे इसलिए इसने हमें फॉल्स एज अ आउटपुट रिटर्न किया है। तो किसी भी स्पेसिफिक एलिमेंट की जो सर्चिंग है वो हम इन एंड नॉट इन ऑपरेटर्स के थ्रू इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। तो ये तो मेरा लिस्ट का एग्जाम्पल था। मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट एग्जाम्पल, मेंबरशिप ऑपरेटर का ही मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग का एग्जाम्पल भी ऐड किया है। अब यहाँ पे मैंने सिंपली एक s नाम का वेरिएबल क्रिएट किया है जिसके अंदर मैंने हेलो नाम की स्ट्रिंग को असाइन करवाया है। अब यहाँ पे सिंपली अगर मुझे किसी भी स्पेसिफिक कैरेक्टर को सर्च करना है तो हम वो कर सकते हैं। तो मैंने लिखा है h in s। अब ये h अगर हमारी इस s नाम के वेरिएबल के अंदर कहीं पे भी प्रेजेंट है तो हमें आउटपुट में ट्रू रिटर्न हुआ है। अब यहाँ पे जो भी चेकिंग होगी इन द केस ऑफ स्ट्रिंग, तो यहाँ पे हमेशा केस सेंसिटिव चेकिंग होगी। जो कैरेक्टर आपने जिस तरीके से लिखा है ये बिल्कुल उसी तरीके से सर्च किया जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने नेक्स्ट स्टेटमेंट पे लिखा है कैपिटल H in S, तो अब इस केस में हमारे पास में आउटपुट आएगा फॉल्स, क्योंकि ये कैपिटल H कहीं पे भी प्रेजेंट नहीं। अब ये तो था एक सिर्फ कैरेक्टर के लिए। अगर हम किसी वर्ड को या बहुत सारे वर्ड्स को भी सर्च करवाना चाहते हैं, जैसे 2-3 वर्ड्स को, तो वो भी हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग इन एंड नॉट इन। तो मैंने सेम s नाम का ही वेरिएबल लिया है, लेकिन अब उसमें मैंने दूसरी स्ट्रिंग असाइन करवा दी है दैट इज अजमेर इज द हार्ट ऑफ राजस्थान। अब यहाँ पे अगर आप चाहे इन तीनों वर्ड्स को कलेक्टिवली सर्च करवाना चाहते हो या फिर किसी एक वर्ड को, तो फिर वो आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। मैंने 2 वर्ड को सर्च करवाया है, तो द इन एस प्रेजेंट है तो इसने हमें ट्रू रिटर्न किया है। और यहाँ पे नॉट इन के लिए भी सेम चीज है, द नॉट इन एस, तो यहाँ पे हमारे पास में आउटपुट आएगा फॉल्स। दैट वाज मेंबरशिप ऑपरेटर। अब यहाँ पे अगर आप चाहो तो आप सेम चीज डिक्शनरी के लिए भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो हम सर्चिंग करेंगे उन सर्चिंग में आप वैल्यूज को सर्च नहीं कर पाओगे। आपको जो भी सर्चिंग इम्प्लीमेंट करवानी है वो आपको कीज पे ही करवानी होगी। कीज को यूज करके ही हम लोग ये काम कर सकते हैं, चाहे इन हो या नॉट इन हो। तो अब यहाँ पे मैंने 2 स्टूडेंट्स के नेम स्टोर किए हैं दैट इज रिया एंड जिया, और कोई भी मैंने उनसे एक आईडी एसोसिएट करवा दिया है दैट इज 2345 एंड 2987। तो अब यहाँ पे अगर हमें सर्चिंग करनी है तो कीज को यूज करके हमें सर्चिंग इम्प्लीमेंट करनी है। तो मैंने वही यहाँ पे किया है रिया इन जी। अब अगर रिया प्रेजेंट होगा तो हमारे पास में आउटपुट में आएगा ट्रू, और अगर नहीं है तो आएगा फॉल्स। अब यहाँ पे इस रिया को सिर्फ जो केस है जो वो मैंने चेंज कर दिया है, पहले आर अपर केस में था और अब आर लोअर केस में है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा यहाँ पे केस सेंसिटिव चेकिंग होती है। तो अब ये जो रिया है वो एग्जिस्ट तो नहीं करती है, लेकिन हमने काम में क्या लिया है, नॉट इन ऑपरेटर। तो रिया डी में नहीं है, हाँ जो रिया है वो डी में एग्जिस्ट नहीं करती, तो इसलिए इसने हमें ट्रू एज अ आउटपुट रिटर्न किया है। अब अगर यहाँ पे आप वैल्यूज को यूज करके सर्चिंग इम्प्लीमेंट करोगे तो आपके पास में आउटपुट हमेशा फॉल्स ही आएगा, क्योंकि ये इन वैल्यूज की सर्चिंग नहीं करता है, सिर्फ कीज की सर्चिंग करता है। तो इसलिए 2, 3, 4, 5 के केस में हमारे पास में जो आउटपुट है वो फॉल्स आया है। तो हमारे पास में जितने भी कलेक्शंस हैं, जितने भी सीक्वेंसेस हैं, उनको यूज करके हम सर्चिंग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग मेंबरशिप ऑपरेटर। ये हमारा लास्ट एग्जांपल था आज का। किसी को इसमें कुछ भी कंफ्यूजन है?